हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी आपके अपकमिंग एग्जाम बहुत से आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं आशीष आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आया हूं। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इस बारी भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस आपके पास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फॉर्म दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। अब देखिए यहां पे एक बात स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, बिजनेस डेटा की बात करी गई है और रोज एंड कॉलम की बात यहां पे करी गई है। तो एक बात तो आपको यहां पे मेरे को लगता है कि ये बात बड़े अच्छे से क्लियर है कि जब भी रोज और कॉलम की बात आप लोगों से करी जाती है तो रोज और कॉलम का मतलब क्या है। तो रोज और कॉलम जनरली आप लोग जो देखते हैं वो किस में देखते हैं, स्प्रेडशीट में देखते हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं रजिस्टर्स, तो पहले अपने आप में ही कैंसिल है। बिजनेस फॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास शीट सबडेट ये भी नहीं है। स्प्रेड शीट का मतलब अपने आप में क्या होता है, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल। तो अगर मैं बात करता हूं तो आपको होपफुली बात यहां पे क्लियर हो रही है कि यहां पे जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एमएस एक्सेल इसका आंसर बनेगा। क्योंकि हम लोग जो यहां पे सारी की सारी बात कर रहे हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने की, वो किस में है, स्प्रेड शीट माने तो एमएस एक्सेल में। तो होपफुली ये बात आपको सभी को क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास ऐसा आ जाए जिसमें आपको आंसर नहीं मिल रहा हो, तो उसे आप बड़े सिंपल सी बात है ऑप्शन को उठा के भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फोल्डर के अंदर इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे फाइल इज द कलेक्शन, हाँ ये बात सही है कि फाइल्स की अगर मैं बात करता हूँ, फाइल्स या फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। तो एक यूनिट मतलब एक फोल्डर आपने बना लिया, एक वैल्यूज आपने बना ली, तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, फाइल यहाँ पे बोला जाएगा। पाथ नहीं होगा, फाइल एक्सटेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि इनके नाम से भी हमें पता चल रहा है पाथ का मतलब होता है रास्ता बताना। यहाँ रास्ता बताने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। फाइल एक्सटेंशन की बात होती है कि उसका ये बताना कि किस नाम से फाइल है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफर हो रहा है वहां से, ये तो ऑप्शन तो ये तो नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ। अब एक्सेल क्या होता है, वर्कबुक के बारे में पूछा गया है। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक के अंदर क्या क्या होता है। तो जब भी आप एमएस एक्सेल खोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी ध्यान दिया हो तो एक चीज देखा होगा, नीचे यहाँ पे आपके पास S1 S2 और S3 करके लिखा हुआ होता है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, S1 S2 S3 क्या है, शीट है। S1 S2 S3 क्या है, शीट है। इस पूरी की कलेक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। अब एक चीज समझो, अगर ये वर्कबुक है तो ये क्या है, होती है स्प्रेडशीट है, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम है कि कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट इज नोन एज वर्कबुक। अगर यहाँ पे बात करता हूँ एक्सेल इज दी वर्कबुक में आपके पास चार्ट ना कलेक्शन नहीं होती है, वर्कबुक ना। अगर बात करता हूँ वर्कशीट की कलेक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। वर्कबुक की वर्कशीट मतलब आप लोग स्प्रेडशीट बोल देते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। इनकी कलेक्शन को क्या बोला जाता है, वर्कबुक यहाँ पे बोला जाता है। तो होपफुली बेसिक डिफरेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्लियर हुई हो कि आपके पास जो कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट है उसको क्या बोला जाता है, वर्कबुक। और डिफॉल्ट में आपको कितने शीट मिलते हैं, 3 शीट इनबिल्ड मिलते हैं, S1 S2 एंड S3 शीट आपको इनबिल्ड मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, टू द स्पेलिंग इन एमएस वर्ड वी यूज। अगर हमें जब भी स्पेलिंग को चेक करना है या स्पेलिंग को देखना है तो स्पेल प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस या ऑल ऑफ दिस। अब देखो स्पेल प्रो तो कुछ भी नहीं है, आउटलुक आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आउटलुक जो होता है, आउटलुक एक मेल की तरह ट्रीट होता है। तो अगर ये कट गया तो ये भी कैंसिल हो गया। स्पेल चेक से हम लोग क्या करते हैं, ना केवल एमएस वर्ड की बल्कि हर जगह पे, जैसे पावर पॉइंट हो गया, जैसे एक्सेल हो गया, तो वहां भी हम स्पेल चेक से यहाँ पे चेक करते हैं। तो होपफुली आपको ये भी बात क्लियर है कि आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यू यूज डैश कमांड टू फाइल मेन्यू। ओपन कमांड, क्लोज कमांड, न्यू कमांड या फिर सेव कमांड। अगर मैं बात करता हूं ओपन तो होता है कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा,
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेव क्लोज करना है तो ये तो बंद करने के लिए होता है, सेव भी नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज न्यू। तो जब भी आप न्यू बनाते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट, अब देखो बेटा, अब जब भी ये वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है, डॉक्यूमेंट से एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये एमएस वर्ड को रेफर करता है, एमएस वर्ड को ही रेफर करता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड को रेफर करता है, हमेशा याद रखें। डॉक्यूमेंट जो है वो किसका रेफर करता है, एमएस वर्ड को रेफर करता है। अब जैसे ओपन का कई बार शॉर्टकट आप लोगों से पूछ लेता है, तो एडिशनल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, इसका जो ओपन होता है कंट्रोल+O, कंट्रोल+O करेंगे तो ओपन हो जाएगा। क्लोज के लिए कंट्रोल+W, कंट्रोल+W, और न्यू के लिए कंट्रोल+N, कंट्रोल+N, और आपके पास यहाँ पे सेव के लिए कंट्रोल+S, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट बनेगा। तो होपफुली यहाँ पे बात क्लियर है। पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपके पास, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा कि न्यू हम लोगों को एक कमांड के थ्रू काम करना पड़ता है, तब हम एक नई फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी सिलेक्ट कर लेते हैं आप लोग टेक्स्ट को, उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल+B, Alt+B, या फाइल फॉर्मेट बोल्ड में जाके, या दीस ऑल, यहाँ, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीस। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल+B अगर आप करते हैं तो कोई भी सिलेक्टेड फाइल जो है आपके पास बोल्ड हो जाती है। ये तीनों के तीनों कभी आंसर नहीं बनेंगे। तो ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या है, विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जब भी आप लोग, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं किसके थ्रू पढ़ा रहा हूं, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूं। तो पीपीटी के थ्रू ही तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, पीपीटी के थ्रू ही तो हम लोग क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं। चाहे आपके पास, तो वो काम किसके थ्रू हो रहा है, फोटोशॉप। फोटोशॉप तो अच्छा बनाने के लिए होता है, मतलब आपको किसी भी चीज को और डिजाइनफुल बनाना हो। पावर पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं, ये जो मेजर टास्क होता है वो पावर पॉइंट का होता है। ये जो स्लाइड मैंने आपके पास शेयर करी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, वो सारा का सारा काम पावर पॉइंट में होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पावर पॉइंट। आउटलुक एक्सप्रेस या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये आंसर नहीं बनेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपके पास एक्सप्लोरर है, ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं बनेंगे। होपफुली आपके पास ये बात यहां पे क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब फिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीजें जिनको आप टच करके देख सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब है ऐसी वैल्यू जिसको आप टच करके देख सकते हो, उसको बोला जाता है फिजिकल कंपोनेंट। तो सॉफ्टवेयर तो टच नहीं होते हैं, शेयरवेयर भी टच नहीं होते हैं, फर्मवेयर भी होता है, ये भी नहीं होता है। तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एन कंप्यूटर। हार्डवेयर, जैसे आपके पास कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं, तो जिसको आप टच कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, फिजिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है आपके पास, जिसे हम टच कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, एंड डैश इज क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन। एंड एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कई बच्चे सोच रहे होंगे एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रेफर किया गया है। ये ऐसा ही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन पंजाब जॉब में पूछा जा चुका है। तो बच्चों को तो यही समझ नहीं आएगी सर इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन रेफर कर रहा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रेफर कर रहा है। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि 3 टाइप के आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन, और तीसरा है यूटिलिटी। कईयों ने एप्लीकेशन के अंदर ही यूटिलिटी पढ़ा होगा, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर बात करता हूँ सिस्टम का मतलब है कि ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए तो अनदर के ऊपर फर्क पड़ता है। और एप्लीकेशन का मतलब है अपनी ही प्रॉपर्टी को डिलीट करना, और यूटिलिटी का मतलब होता है कि दूसरे की स्पीड को इनहांस करना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है आपके पास कि अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो अपनी प्रॉपर्टी डिलीट होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। क्यों? क्योंकि बेटा अगर जैसे आप कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल डिलीट कर देंगे, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया, तो वो काम नहीं होगा। और सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो ये आंसर नहीं बनेगा।
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। इसका आंसर क्या बनेगा? डॉक्यूमेंट। अगर मैं बात कर दूं एमएस वर्ड को मैं डिलीट कर दूं तो सिर्फ एमएस वर्ड की ही प्रॉपर्टी हार्म होगी, बाकी किसी की प्रॉपर्टी हार्म नहीं होगी। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। टू डैश अ डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक चेंजेस टू इट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट, कि जो भी हमारे पास कंटेंट अभी पड़ा है उसको अगर चेंज करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेट, सेव, एडिट या प्रिंट। देखो एक बात तो आपको पता है कि प्रिंट तो कभी नहीं होगा, सेव भी कभी नहीं होगा। अब दो ही चीजें, या तो फॉर्मेट करना है या तो एडिट करना है। फॉर्मेट का मतलब है पूरा का पूरा डिलीट कर देना, तो ये तो होगा नहीं। एडिट करेंगे तभी तो वो चेंज होगा ना। एडिट का मतलब अपने आप में क्या होता है? टू चेंजिंग द समथिंग, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी वैल्यू को एडिट करने का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, न्यू वहां पे आप दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विकली प्रिंट अ फाइल प्रेस। अगर आपको जब भी प्रिंट की कमांड करनी है तो आप लोग क्या करते हैं? कंट्रोल+P अगर आप लोग दबाते हैं तो आपको पता प्रिंट आ जाता है। कंट्रोल+S किसके लिए होता है? सेव के लिए। ठीक है, तो ये आ गया प्रिंट के लिए, ये आ गया सेव के लिए, ये आ गया न्यू फाइल के लिए, और ये आ गया अंडू के लिए। ठीक है, तो ये आपको होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, नंबर इन अ टेबल कॉलम आर जनरली यूजुअली डैश। अब देखो जब भी नंबर, आप इसका मतलब क्या है पहले तो इसका मतलब समझिए। मान लीजिए कि ये टेबल है और इस टेबल में मैंने पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से टेबल बना रखा है। ठीक है, तो इस टेबल में मैंने यहाँ 1 2 3 लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूछा गया कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, तो ये लेफ्ट साइड में होते हैं, सेंटर में होते हैं, या फिर राइट साइड में होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ राइट लाइन, लेफ्ट लाइन, जस्टिफाइड का मतलब आपके पास बिल्कुल इक्वल दूरी पे हो, सेंटर का मतलब बिल्कुल बीच में। तो ये राइट लाइन भी नहीं होते हैं, जस्टिफाइड भी नहीं होते हैं, और सेंटर्ड भी नहीं होते हैं, ये होते हैं लेफ्ट लाइन। ये डिफॉल्ट में आपके पास क्या आते हैं? लेफ्ट लाइन आते हैं। तो याद रखिएगा डिफॉल्ट में आपसे कई बार पूछ ले जाता है कि नंबर आर डिफॉल्ट इन विच लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन या जस्टिफाइड। तो आपको आंसर क्या करना है? ये लेफ्ट लाइन होते हैं। जब भी टेबल में आप कोई भी नंबर देखोगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट की साइड चला जाता है। तो यही यहां पे से पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यू कैन प्रेस डैश टू मूव बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। अगर वर्कबुक्स की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है आप लोगों ने एक वर्कबुक ओपन करी है, इसके साथ में भी ओपन करी है, तो एक से दूसरे में स्विच अगर आपने करना है तो कौन से शॉर्टकट का आप यूज करेंगे? कंट्रोल+F6 का, या F6 का, या कंट्रोल+Alt+F6, या फिर Shift+F6। एक बात तो समझ लो, F6 तो आना ही आना है क्योंकि हर जगह ही ये ऑप्शन में यूज हुआ है, तो मतलब F6 तो पक्का होएगा। तो अब यहाँ पे चेक करना है कि कंट्रोल+F6 अगर करेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन काम का नहीं है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर वर्कबुक में हमें मूव करना है तो कंट्रोल+F6 आप लोग दबाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कितनी, मैं बता नहीं सकता कितने पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, periodically adding, changing and deleting a file record is called file। अगर किसी भी चीज को periodically का मतलब होता है एक टाइम पे, जैसे मान लो 2 दिन के बाद आपने किसी चीज को काम करना ही करना है, तो periodically वो है इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो कोई नई फाइल आ रही है उसको रख रहे हैं, पुरानी को डिलीट कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो है यहाँ पे कर रही जा रही है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रिस्ट्रिक्टिंग या फिर रिन्यूइंग। तो रिन्यूइंग का मतलब जैसे बोलते भी हैं कि घर को हम रिन्यू करवा रहे हैं, मतलब इन दीवारों को वाइट वॉश वगैरह करवा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसा रिन्यू होगा? तो रिन्यू तो नहीं होगा। रिस्ट्रिक्टिंग तो मतलब है रिस्ट्रिक्ट तो किसी चीज़ की तो बात ही नहीं हो रही है, तो वैसे ही कट रहा है। अब अपग्रेडिंग, अपग्रेडिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग में चेंज करना, पर यहाँ पे डिलीट भी कर रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, तो वो उसका मतलब है अपडेट हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड भी कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब नई चीज़ लेके आना, तो मतलब अपडेट कर रहे हैं,
हैं, जैसे मैं कोई नई चीज़ पढ़ लूँ तो मैंने अपने अंदर में कुछ ऐड कर लिया, या आप कोई नया सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाल दें तो वो क्या है, या कोई नई, जैसे फ़ोन में थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना वो आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं कि ये नई चेंजेस इसमें आई तो इसे अपडेट कर लेंगे तो आपके फ़ोन में ये चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो वो अपडेशन होता है कि पुरानियों को चेंज भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, जो चीज़ काम की नहीं उसे डिलीट भी कर देते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को अपडेटिंग बोला जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक बात पूछी गई है, विच इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट की डिफॉल्ट एक्सटेंशन फाइल क्या है आपके पास, 2007। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, अगर 2007 यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा है, doc.docx दोनों ही होते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे कौन सी होनी है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डॉक या फिर डॉक्स, तो इसका आंसर बनेगा डॉक्स, DOCX। अब देखो अगर 2003 आ जाए ना तो आपको आंसर क्या करना रहेगा, डॉक, DOC। अगर 2007 आ जाए और ऑनवर्ड तो आपके पास यहां पे आंसर आएगा .docx। जरूरी नहीं है इसमें, किसी भी चीज में अगर आपके पास 2007 से ऑनवर्ड, जैसे पावर पॉइंट में पूछ ले तो तभी भी एक्स लगाना पड़ेगा, एक्सेल में पूछ ले तभी भी एक्स लगाना पड़ेगा, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं गिवन है, जैसे 2003 गिवन है या कोई ईयर गिवन नहीं है, तो आपको ऑलवेज आंसर करना पड़ेगा डॉक या फिर .doc। इस तरीके को कोई भी ऑप्शन में वहां पे रहेगा, तो यहाँ पे DOCX करके है तो यहाँ पे एक्स करके आपको आंसर करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, विंडोज। जो विंडोज आप लोग चलाते हैं वो क्या है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं, अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या नन ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर की तो बात ही नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपने आप में सॉफ्टवेयर है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर बनेगा। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के भी नहीं होगा, तो ये भी आंसर, नन ऑफ दिस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इज एन ए कलेक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग, या ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर की कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बोलते हैं। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगी कि आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आप सभी को पता होगा कि टू अंडू योर लास्ट एक्शन इन एमएस ऑफिस प्रेस। अगर एमएस ऑफिस में आप लोगों को अपना पिछला एक्शन दोहराना है तो Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+N या फिर Ctrl+Z। तो मैं समझता हूं ये अंडू के लिए, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, P किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए, ठीक है जी। ये होता है सेव के लिए, ये होता है न्यू के लिए, और ये होता है आपके पास अंडू के लिए। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अंडू की बात थी, Ctrl+Z यहाँ पे आंसर बनेगा, तो डी ऑप्शन फिर आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। इन MSSS व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए MSSS क्या है। देखो MSSS एक MS जो वर्ड है उसकी सबसे, MS ऑफिस जो उसकी सब्सिडरी है। MS ऑफिस एक पेरेंट कंपनी है और MS ऑफिस का चाइल्ड कंपनी, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, उसी तरीके से आपके पास MSSS भी है। अगर MSSS की मैं बात करता हूं तो अपने आप में है क्या, ये अपने आप में एक डेटाबेस है। अपने आप में क्या है, डेटाबेस है। जैसे ओरेकल एक डेटाबेस है, उसी तरीके से MSSS भी क्या है, एक डेटाबेस कंपनी है। तो यहाँ पे आपसे यही तो पूछा गया कि डिफरेंट व्यू कौन कौन से होते हैं, डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सारे ही व्यूज होते हैं। डेटा शीट व्यू भी होता है, डिजाइनिंग व्यू भी होता है, पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट व्यू ये भी होता है। तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बनेगा कि सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, क्योंकि सारे के सारे व्यूज वहां पे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में फंक्शन की से रिलेटेड है। तो यहां पे पूछा गया है कि द शॉर्टकट की टू गेट हेल्प फ्रॉम ऑफिस असिस्टेंस। अब ऑफिस असिस्टेंस का मतलब अपने आप में यही होता है कि जो आपके पास फंक्शन की है। तो जब भी हेल्प की बात आती है तो आप याद रखें F7 से आप लोगों को क्या है, हेल्प मिलती है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहां से F2 से आप लोग रीनेम करते हैं,
F7 से आप लोग क्या करते हैं, स्पेल चेक, ठीक है, और इसका आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, इसका आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो इसको अगर आपको पता चल जाए F10 का क्या है तो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट करिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सच में ही देख रहे हैं। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। अब पहले बूट को समझिए, बूटिंग क्या होता है। बूटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर एकदम से स्टार्ट नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम। वो जो टाइम लिया जा रहा है वो क्या है, बूट होना। तो बूट होने का मतलब है कि जो भी अपने सिस्टम में चीजें पड़ रखी हैं उसको पहले वो चेक करता है कि सारी सही हैं, क्या वहां पे सब कुछ सही है, सारा सही काम कर रहा है। अगर तो सही काम कर रहा है तो आपके पास सिस्टम ऑन हो जाएगा, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो आपके पास एरर लिख के वहां पे आ जाता है ना। तो इनमें से बूट के कौन सी चीज ना ही होगी तो वो नहीं चलेगा, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। सबसे बड़ी बात है विंडोज, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये सिस्टम चलेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या बनेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडोज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यही यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो होपफुली यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया कि F10 का मीनिंग आप लोगों ने मेरे को बताना है, फंक्शन कीज में क्या है। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कुछ और टॉपिक पे कोई क्वेश्चन चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस टॉपिक के आपके जो है डाउट्स हैं या क्वेश्चन है या आप क्वेश्चन चाहते हैं, आप हमें बताइए, ठीक है। या फिर कुछ और भी आप लोग अलग से चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसके रिगार्डिंग आपको सारे के सारे यहाँ पे रिप्लाई भी करेंगे और पॉसिबल हुआ तो वो चीजें भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो आप लोगों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को मैं यहाँ पे बाइंड अप करता हूँ। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी जगह इसी टाइम पे। ओके, तो सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।